आनंद, उठो। 6 बज गए हैं। नीति बेटा उठो, कम ऑन गेट अप। स्कूल के लिए लेट हो रहा है। माँ प्लीज स्कूल बस थोड़ी मिस हो देर और जाएगी। उठो सोने दो। फटाफट, बुक्स बैग में रखो, यूनिफॉर्म निकालो। आज पीटी डे है इसलिए स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। आधे घंटे में फटाफट ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, जल्दी। लेट नहीं करना वरना पिटाई पड़ेगी। ओके मम्मा। नीति। तो आज की मेरी ना शादी है। चलो चलो कार में बैठ जाओ जल्दी जल्दी। बेटा क्या कर रहे हो? अभी तक रेडी नहीं हुए? स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। जल्दी सॉरी उठो, मम्मा। यूनिफॉर्म डालो और बाहर आओ, वरना अभी टीचर को कॉल कर दूंगी। चलो बेटा, ब्रेकफास्ट करो। मम्मा पापा कहाँ है? आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दिया है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी पापा। घूमने चले? हाँ। क्या कहती हो कामनी? परसों कहीं बाहर चले? हम्म। परसों कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। क्या करना है बाहर जाके? घर पे रहेंगे। बेटा होमवर्क मम्मा किया था? परसों पापा का बर्थडे है। बताओ ना कामनी, तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट में चलते हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं घर पे ही रहूंगी। हो सके तो आप दोनों चले जाना। चलो ठीक है, परसों का परसों देखते हैं, पर तुम अपनी तबीयत का तो ध्यान रखो। ज्योमेट्री कहाँ है? अंदर है मम्मा। कितनी बार बोला है चीजों को संभाल के रखा करो। मम्मा मम्मा जल्दी आओ। अब क्या है नीति? मम्मा जल्दी आओ, स्कूल बस आ गई है। बाय कामनी। बाय मम्मा। अपना ध्यान रखना और आराम करना। बाय बेटा। बाय। हम्म। यश, हम्म। तुम्हें पता है कल मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी। क्यों? क्यों क्या? मुझे जानना था हमारा क्या होगा। ओहो। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? अरे क्या कहा होगा बेबी, यही कहा होगा दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल नहीं। उसने मुझे बहुत ही वियर्ड तरीके से देखा और मुझे बोला कि कुछ साल तक शादी ही मत करो। हाँ? लाइफ इज सो अनसर्टेन।
तुम किसी से बहुत प्यार करती हो, पर अगर तुम उससे सचमुच बहुत प्यार करती हो तो कभी शादी मत करना। पढ़ना लिखना, अपना करियर बनाना, पर उससे अभी शादी मत करना। पूरी जिंदगी पड़ी है और जिंदगी कभी कभी बहुत लंबी होती है और काटने को दौड़ती है। मैं तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं दे सकती। कुछ साल निकल जाने दो, उसी के बाद तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकती है। Who knows, you know, life is very unpredictable. बेबी मेरा क्या होगा? अच्छा एक काम करें, चलो कहीं भाग चलते हैं। वैसे भी तुम मुझे जहाँ लेकर जाओगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ओ माय गॉड, तुम इतना प्यार करती हो मुझे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा का फिर क्या होगा? कामनी, तुमने अभी तक यश से मिलना बंद नहीं किया? मैं क्यों बंद करूं? हम दोनों शादी करने वाले हैं। कामनी, तुम कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? उस लड़के से शादी करोगी? सारा दिन मोटरसाइकिल लेकर घूमता रहता है, ना पढ़ाई लिखाई का कुछ पता है और ना कुछ काम धंधा करता है। एक नंबर का आवारा और निकम्मा, और उससे शादी करेगी ये? माँ आपको कुछ नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी बाइक पे घूमना कोई क्राइम थोड़ी ना है। अच्छा, तो अब मुझे जरा ये भी बता दे कि शादी के बाद वो तुझे रखेगा कहाँ और खिलाएगा क्या? वो सब हम देख लेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। उसे अभी से इतनी बड़ी बड़ी मूवीज के ऑफर्स आते हैं। स्टार। बेटा, हमने जिंदगी देखी है, हम पे थोड़ा सा तो विश्वास करो। हम जो भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। या सचमुच में ही जिम्मेदार लड़का होता ना तो हमें कोई एतराज़ ना होता। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जिंदगी में तुम्हें कभी सुखी नहीं रख सकता। आप दोनों मेरी शादी उस भोंदू टाइप लड़के आनंद से करवाना चाहते हैं? वो कितना बोरिंग है और आपको लगता है वो मुझे खुश रख पाएगा? हाँ। बेटा, वो भोंदू नहीं है, वो बहुत सीधा साधा है, परंतु होनहार है, शांत स्वभाव का है और तो और सेटल्ड है, बैंक में मैनेजर है। और बेटे, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? पर पापा, मैं यश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे खुश नहीं रखेगा? वो रखना भी चाहे ना, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। देखो, उसके रवैये पर कोई भरोसा नहीं। हमने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लोगों को पहचानना हमें आता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ यश से। अगर ये बात है ना, तो इसके बाद समझ लेना हम तुम्हारे लिए मर गए। शादी करूंगी तो उससे। क्या? पापा, मम्मा, पापा, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। ठीक है, अगर आप लोगों की यही जिद है तो मैं आनंद से शादी करने के लिए तैयार हूं। देखा, ये है मेरा छोटा सा बसेरा। अब तक अकेला रहता था ना तो ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अब तुम आ गई हो ना तो अपने हिसाब से जो फर्नीचर लाना चाहती हो ना ले आना, जैसा सजाना चाहती हो सजा लेना, और वास्तु के हिसाब से भी बदल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से इस घर पे ना सबसे पहला हक तुम्हारा है। पता है, मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी सुंदर बीवी मिली। बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ कामनी, मैं कितना खुश हूँ। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
फिर से लेट कर दी ना। कितनी बार बोला है टाइम से आया करो। Oh my God, Yash. Yash. Kamini. Oh my god, what a surprise. Wow, yaar, Kamini. Look at you. You looking great. I mean, more sexy. कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर. You don't know that. मुझे भी. कैसी हो तुम? इतने सालों बाद मिल रहे हैं. आई थिंक कॉलेज टाइम के बाद अब देख रहा हूं तुम्हें. तुम तो गायब सी हो गई यार. बस मार्केट से जा रही थी तो तुम्हें देखा. यकीन नहीं हुआ कि तुम ही हो. फिर बस ऊपर आके देखा तो मैं क्यों नहीं देख पाया तुम्हें यार? शायद तुम किसी और ही चीज में बिजी थे. ओह ये सब तो चलता रहता है यार. खैर इसे छोड़ो. लेट्स सिट प्लीज. ओके. और बताओ तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे हैं. अच्छे ही होंगे. बैंक मैनेजर है. नोटों के बीच में बैठ के नोट छापता है. बट एक बात पूछूं, मेरी याद तो आती होगी ना कभी कभी, या नहीं आती? कभी कभी. और बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? कॉलेज के बाद तो तुम भी गायब ही हो गए. कुछ पता नहीं चला तुम्हारा. मैंने सोशल मीडिया पे भी काफी सर्च किया तुम्हें. तुम कहीं नहीं मिले. तुम तो बॉम्बे जाने वाले थे ना, बड़े स्टार बनने. तुम्हें तो काफी बड़े बड़े ऑफर्स भी आ रहे थे. तो क्या हुआ? और काफी बदले बदले से भी लग रहे हो अब तुम. बॉम्बे गया था यार, लेकिन कुछ ही टाइम बाद पता चल गया कि स्टार बनना इतना आसान नहीं है. देयर इज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड यू नो मी प्रीटी वेल. आई डोंट लाइक टेकिंग टेंशन इन लाइफ. और बॉम्बे में स्ट्रगल पीरियड के दौरान इससे मुलाकात हो गई. और जब से इससे मिला हूं, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है. बस मौज ही मौज है. तो लाइफ में बस यही मौज है या फिर कुछ और भी करते हो? नो फार्मागोल कंपनी में सेल्समैन हूं. काम चल जाता है. बट आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू. बाय द वे तुम रहती कहाँ हो?
यहीं पास में ही। एग्जैक्टली कहाँ? ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग सो लेट। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी बेटी की स्कूल बस आ गई होगी। बेटी? तुम्हारी बेटी भी है? कामनी, तुम कॉलेज लाइफ में कुछ अलग थी यार, और अब तुम चेंज हो गई हो यार। हम हमेशा कॉलेज लाइफ में तो नहीं रह सकते ना यश। वी ऑल हैव टू ग्रो सम टाइम। और हाँ, मेरी बेटी है। कामनी, पता तो बताती जाओ। हेलो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? पहली बार सब कुछ ठीक लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आनंद जैसा पति दिया। वो मुझसे कितना प्यार करता है, जान छिड़कता है मुझ पे। पर बेटा, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। पापा से कहना आई एम रियली सॉरी। इस बार की छुट्टियां हम साथ में मनाएंगे, मैं, आप, नीति और आनंद। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, कितनी ना समझ। इस यश की याद में मैंने कितने रातों की नींद खोई और कितने सालों की खुशियां गंवाई। मेरा आनंद मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी कितनी परवाह करता है। पता नहीं कैसे इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उसके प्यार को कभी पहचाना ही नहीं। अच्छा हुआ कि यश मिल गया, आज मेरी आंखें तो खुल गई। पापा आते ही होंगे, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज खाने में कुछ स्पेशल है। ठीक है। चलो। ये लो, क्या है? खोल कर देखो। अच्छा लगा? मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा ये तुम पे बहुत जचेगी। कितनी बहन जी टाइप है। आई डोंट लाइक इट। आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। आनंद विल बी सो हैप्पी। मैं भी कितनी पागल हूँ, इतना अच्छा पति मिला है और इतना खूबसूरत घर जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का है, और मेरी प्यारी बच्ची और आनंद। उन्होंने ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, आज तक गुस्सा भी नहीं किया मुझ पे। कितना प्यार करते हैं वो मुझे। आज से आनंद को एक नई और बदली हुई कामिनी मिलेगी। मैं अब से आनंद को बहुत प्यार करूंगी और बहुत खुश रखूंगी। शायद मेरी जिंदगी का नया सफर आज ही शुरू होगा।
मम्मा मम्मा सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अच्छा, बदमाश। मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा पापा आते ही होंगे, बाइक पे होंगे। मम्मा मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा चलो आओ। हाँ चले। तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गए तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। हेलो हेलो। हेलो, क्या ये आनंद शर्मा की वाइफ बोल रही है? हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जीटी रोड पर एक दुर्घटना हुई है। मैं वहीं से इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप जीटीबी हॉस्पिटल आ सकती हैं? पर क्यों? मैम, इस आदमी के वॉलेट पे जो आईडी मिली है उस पे आनंद शर्मा लिखा हुआ है। वो आपके पति है ना? हाँ। वो कैसे है? वो ठीक तो है ना? उनसे कहना मैं आ रही हूँ, मैं अभी तुरंत पहुँचती हूँ। सॉरी मैम, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी है। आप उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए जीटीबी हॉस्पिटल आ जाइए। तुम क्या हमेशा ऐसे ही बोरिंग और डिप्रेसिंग गाने सुनते रहते हो? क्या करूं यार, ये मेरा पता है फेवरेट गाना है। मे बी एक दिन ये तुम्हारा भी फेवरेट हो जाए, क्या पता। मम्मा क्या हुआ? बाय, अपना ध्यान रखना और आराम करना।